तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। और टोटल क्लास ये हमारा 19 होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। और हमारा लक्ष्य है बोर्ड एग्जाम में A+ स्कोर करना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन को। इसमें है यदि दो बिंदु का निर्देशांक ये है तो हमें भुज P का भुज और Q का भुज का अंतर निकालना है। ठीक है, भुज का मतलब x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है -7, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -7 ये P का भुज के लिए, और माइनस है यहाँ ये वाला माइनस यहाँ। उसके बाद Q का भुज के लिए हम लोग यहाँ से लेंगे -6, भुज का मतलब x कोऑर्डिनेट। अब -7 और माइनस और ये वाला माइनस इंटू होके हो जाएगा +6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा -1, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62। इसमें दिया गया है एक बिंदु का भुज धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। तो बिंदु का भुज धनात्मक है तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट में है, ये हमें पूछा गया है। कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे, चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में स्थित है? तो ध्यान दीजिए, भुज धनात्मक कब होता है? ये वाला, जब x एक्सिस पॉजिटिव हो तो उसको हम लोग कहेंगे धनात्मक भुज, यानी कि भुज धनात्मक इसमें होता है। ठीक है, तो इसके सहायता से दो क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बनता है, ये और ये। यहाँ एक तो पहला चतुर्थांश बनता है और यहाँ फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये है फर्स्ट चतुर्थांश, ये है फोर्थ चतुर्थांश। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है किस क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट 1 और 4, यानी कि चतुर्थांश 1 और 2 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहा गया है वह बिंदु जिसका कोटि 8 है और y अक्ष पर स्थित है। y अक्ष पर स्थित है और कोटि 8 है। कोटि 8 का मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है? 8 है। ठीक है, y की जगह 8 है, तो ध्यान दीजिए यहाँ x की जगह 8 है और यहाँ भी x की जगह 8 है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वह दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अब हमें कहा गया है ये तो दोनों कोटि में है, यानी कि y = 8 है। ठीक है, और फिर कहा गया है y अक्ष पर स्थित है, यानी कि y अक्ष पर स्थित होना चाहिए। तो y अक्ष पर स्थित होने के लिए क्या होता है? x = 0 होना चाहिए। ठीक है, यदि y अक्ष पर बिंदु स्थित होगा तो x = 0 होगा, यानी कि x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट क्या है? 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ x का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा गया है x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक इतना होता है, बिंदु के होते हैं इतना के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ k बिंदु की दूरी है, k बिंदु की दूरी है मतलब उस बिंदु से k डिस्टेंस है। तो किससे, कहाँ से डिस्टेंस है? y अक्ष से या x एक्सिस से या बिंदु 0 1 से या 1 0 से। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, तो उसमें कहा गया है y अक्ष पर, मतलब y अक्ष पर कोई बिंदु है, यानी कि यहाँ पर इस अक्ष पर, यानी कि इस लाइन में कहीं पे एक बिंदु है और वो k डिस्टेंस पर है, यानी कि k। तो मान लेते हैं यहाँ होगा k ये हो गया। तो उसमें कहा गया है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस, ये मतलब किस से डिस्टेंस में है? y एक्सिस से दूरी है k या x एक्सिस से k दूरी पर स्थित है, ये हमें पूछा गया है। तो k दूरी पर किससे स्थित है? x, ये वाला एक्सिस से k दूरी पर स्थित है ये वाला बिंदु। ठीक है, किस दूरी पर? k दूरी पर। तो ऑप्शन कौन वाला सही होगा? ये वाला, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यानी कि x एक्सिस से k दूरी पर कौन बिंदु? ये वाला बिंदु स्थित है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है वाई अक्ष के सापेक्ष एक बिंदु 3, 4 का प्रतिबिंब, यानी कि यहाँ कहा गया है बिंदु का प्रतिबिंब किसके सापेक्ष, वाई अक्ष के सापेक्ष। तो ध्यान दीजिए ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ से x, इसको कोऑर्डिनेट यानी कि ये मान लेते हैं 3 है, और उसके बाद ये है y कोऑर्डिनेट में 4 है, तो हम लोग मान लेते हैं ये 4 है। ध्यान दीजिए प्लस में है इसलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सब बना रहे हैं, ठीक है। दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, प्लस x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी। तो ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा 3, 4। अब इसमें कहा गया है प्रतिबिंब, मतलब इस बिंदु का प्रतिबिंब y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y अक्ष ये हुआ, इसके सापेक्ष हम लोग यहाँ एक ठो इसी का प्रतिबिंब बनाएंगे। इसी का प्रतिबिंब मतलब ये जितना डिस्टेंस है यहाँ उतना डिस्टेंस ही लेंगे, और यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस है ये तो उतना ही रहेगा। और फिर ये जो डिस्टेंस है, अगर ये सही डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए और इस पर लंब गिरा दिए तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, और ये इक्वल हो जाएगा इसके। और इसका मतलब होगा कि ये वाला जो बिंदु है उसका प्रतिबिंब y अक्ष के सापेक्ष ये वाला होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल है, और ये इस किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है। इसका मतलब ये होगा -3। ध्यान दीजिए यहाँ y प्लस, मतलब प्लस की, और सॉरी वो y नहीं, x यहाँ प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में है और इधर यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस ले लिए, ठीक है। और y यहाँ प्लस में पॉजिटिव में ही है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वही होता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है, 4 है। तो ये वाला जो पॉइंट बना ये क्या बना, -3 प्लस का 4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि y अक्ष के सापेक्ष बिंदु 3, 4 का प्रतिबिंब क्या हुआ, -3, 4, यानी कि x एक्सिस में -3, x एक्सिस में -3 डिस्टेंस पर, और 4 ये क्या है, y अक्ष पर, ठीक है। यानी कि y अक्ष से यहाँ से सॉरी x अक्ष से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है वही हमारा क्या आया, प्रतिबिंब आया। तो यहाँ देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये वाला सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है x अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या है, x अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या है। तो ये वाला देख लीजिए, ये क्या है, 5 है। x कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है, और y कोऑर्डिनेट 0 है। यदि y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये बिंदु कहाँ स्थित है, x एक्सिस में स्थित है, यानी कि x एक्सिस में कहीं पर है। तो ध्यान दीजिए ये वाला प्लस में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक में हो सकता है, यहाँ धनात्मक है इसलिए ये वाला धनात्मक है, तो यहाँ से यहाँ हो सकता है। अब उसमें भी कहा गया है x अक्ष से बिंदु इतना का दूरी, चूँकि यहाँ हम लोग को पता चल गया कि ये बिंदु इसी एक्सिस में है, और फिर पूछ रहा है क्या, x एक्सिस से इसका दूरी। तो x एक्सिस से इसका दूरी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि बिंदु x एक्सिस में ही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कहा गया है y अक्ष से बिंदु इतना का दूरी, इतना की लंबवत दूरी। तो ये वाला हमारा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट में कितना है, 5 है, तो मान लेते हैं ये 5 डिस्टेंस है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 8 है, तो ये वाला +8 है। अब इस बिंदु को यदि इस लाइन को मिलाएंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 5, 8, ठीक है। और इसमें कहा गया है ये y एक्सिस से इस बिंदु की दूरी क्या है, y एक्सिस ये हुआ y अक्ष, और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 यहाँ से यहाँ तक है इसलिए ये 5 के इक्वल होगा, यानी कि 5 मात्रक, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है यदि एक बिंदु x+2, x+4 पहले चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि ये जो बिंदु है ये कहाँ स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में। और फिर हमें पूछा गया है जिसका x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब इतना है। x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है,
एक्स कोऑर्डिनेट 5 और वाई कोऑर्डिनेट -7। तो ये रहा हमारा, इसमें कहा गया है ये बिंदु कहाँ स्थित है, मान लेते हैं यहाँ स्थित है, ठीक है, यहाँ स्थित है। और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि x+2 है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y कोऑर्डिनेट यानी कि x+4 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब हमें कहा गया है x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब है ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो प्रतिबिंब है उसको हमने यहाँ दिखाना है। x अक्ष के सापेक्ष बोल रहा है तो x अक्ष के सापेक्ष हम लोग बनाएंगे इसको, ये y अक्ष है तो x अक्ष के सापेक्ष यानी कि x अक्ष के इस साइड बनाएंगे, इधर बनाएंगे, ठीक है। x अक्ष के सापेक्ष कहा गया है तो इसका मतलब बीच में रखेंगे x अक्ष को, और इस उसी प्रकार के प्रतिबिंब मतलब इसी का यहाँ हम लोग बनाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 4x+4 है, तो x+4 यहाँ है, ये वाला आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये वो क्या है, x+2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x+2 है, और ये है x+2 यहाँ से x+4 यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, y एक्सिस में माइनस होगा और x एक्सिस में प्लस होगा, क्योंकि x धनात्मक डायरेक्शन में है और y नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये वाला प्रतिबिंब हमारा क्या है, इसका ये इस बिंदु का ये प्रतिबिंब है। तो हम लोग यदि इसको हम लोग यहाँ बनाएंगे, इसका प्रतिबिंब यहाँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग तुलना करने पर हमें मिलेगा क्या, इसको यदि हम लोग तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा x+2 = 5, क्योंकि हमारे पास क्या था 5 और 7, और ये इक्वल था किसके, x+2, और यहाँ कोमा था, फिर x+4, ठीक है। और ये ध्यान दे इसका प्रतिबिंब, मतलब ये इसका प्रतिबिंब है, ठीक है, इसलिए यहाँ ये जो माइनस था और वो यहाँ प्लस में आ जाता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हुआ 7 किसके बराबर होगा, इसका प्लस के बराबर, यानी कि x+4। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x = 3, ठीक है। और इससे भी हमें मिलेगा x = 3, ये वाला, इससे भी हमें मिलेगा x = 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x का मान पूछा रहा है वो क्या होगा, x = 3 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें कहा गया है कौन सा बिंदु, ये हमें पूछा गया है, कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित है, ठीक है। x अक्ष में होने के लिए बिंदु को होने के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होना पड़ता है, मतलब 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। यानी कि यहाँ जो पहले स्थान है यहाँ कुछ भी संख्या हो सकता है, लेकिन बाद वाला हमेशा 0 होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, x एक्सिस में यानी कि x अक्ष पे होगा। तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, बच गया हमारे पास ये और ये। अब इसमें कहा गया है x अक्ष पे स्थित है, ये जो बिंदु है ये x अक्ष में भी स्थित है और y अक्ष में भी स्थित है, क्योंकि x अक्ष और y अक्ष इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये होता है मूल बिंदु, ठीक है। और हमें पूछा गया है x अक्ष की स्थित, मतलब कहाँ स्थित है ये बिंदु, तो ये दोनों बिंदु पर कट करता है, दोनों बिंदु पर स्थित है ये वाला पॉइंट, और ये सिर्फ x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है, क्या पूछा गया है, कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। तो -2 y अक्ष पर स्थित होने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए x = 0, x = 0 होगा तभी बिंदु कहाँ स्थित होगा, y अक्ष पर। तो x = 0 यहाँ है और यहाँ है, ये तो x = 0 नहीं, ये y = 0 है, तो ये y = 0 है, तो ये नहीं होगा और ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें x = 0 नहीं है। x = 0 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है,
और फिर उसी प्रकार का यहाँ केस आ गया, ये दोनों बिंदु में ये बिंदु दोनों एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी ये बिंदु, ठीक है, चूँकि प्रतिच्छेद बिंदु है ये, और इसी को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, और ये ओनली एक्स एक्सिस में स्थित है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।